जय अम्बे जय जगदम्बे। नव दुर्गा की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा में माता को चुनरी चढ़ाने का बहुत ही महत्व है, और अगर चुनरी हाथों से बनाई जाए, खुद घर पर तैयार की जाए तो ज़्यादा ही महत्व है। अब बाज़ार में तो सब कुछ मिलता है, चुनरी मिलती, फूल मिलते, पत्ते फूल पत्ते सब कुछ मिलते, माला मिलती, लेकिन अपने हाथों से अगर वो चीज़ बनाई जाए तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस तरह अपने घर में फूल लगे हुए हैं गमले में, और वो तोड़कर भगवान को चढ़ाया जाए तो उसमें हमारी डबल सेवा होती है। तो इसी तरह बाज़ार से ख़रीदें, अच्छी बात है, लेकिन अगर घर पर ही बना सको तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे विचारों के साथ चलो चुनरी बनाएं। चलो सुनते हैं शांत सरल मोटिवेशन के बाद। गुरु जी को प्रणाम। जो अध्यात्म की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की निंदा करते हैं, उनको पूरे जीवन में परिणाम दिखाई देगा कि वो ऐसी जगह खड़े मिलेंगे जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त किया जीवन में, सब कुछ होने पर भी बहुत ही घोर अशांति में जीवन होगा। जब आपके मन की ओवर सोच, जो अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये भोग लूं, और जब उस पर बाधा पड़ेगी तो अब उसको संभाल पाने की योग्यता आप में नहीं रहेगी, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सबसे पहला पावर प्रकट करता है सहनशीलता, तितिक्षा, जिसे संस्कृत शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, और उसका सरल अर्थ है हर परिस्थिति को सहना। ये केवल अध्यात्म में आएगा। सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है तो सब फूल जाते हैं, लेकिन जब अपमान और हार होती तो अच्छे अच्छे को रोते देखा गया है। ये क्या है? एक पक्ष को, सम्मान को, जीत को, लाभ को, सुख को तो तुमने अपना माना उसे, और जब दुख आया, अपमान आया, हार आई, तब वो ऐसे मुस्कुराते तो तुम्हें पता चलता कि उत्साह संपन्न करना किसे कहते हैं। और वो केवल अध्यात्म से हो सकता, प्रकृति से नहीं हो सकता। इसीलिए अध्यात्म के बिना सही मोटिवेशन स्थायी नहीं हो सकता। सही उत्साह अध्यात्म से मिलता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके फिर चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इंद्रियां काबू में है, मन तुम्हारे अधीन है, तो विश्व में तुम हर समय विजयी रहोगे। कोई भी द्वंद्व तुम्हें, हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, ये परास्त नहीं कर पाएगा। देखो, भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई मोटिवेशन करने वाला होगा क्या? वो कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐ कर्मयोगी, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान। अगर इनका मोटिवेशन स्वीकार कर ले तो वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ये हैं, देखो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तास्तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, नाशवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान, इनके आने जाने में तो दुखी सुखी मत हो। सम धारण कर, समता को धारण कर, व्यथित मत हो। जो नहीं व्यथित होता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। बिना अध्यात्म के बच्चा ना तो ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है, और ना हम शांत हो सकते हैं, ना हम प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, हर्षित हो सकते हैं तो परिणाम में शोकित होना पड़ेगा।